हम अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो चुके हैं कुरानदाजी में। तो ये ट्रैक्टर अगर आप ख़रीदते हैं तो आप भी कुरानदाजी में शामिल हो के बड़ी गाड़ी हासिल कर सकते हैं। जो 55 हार्स पावर हैं, 65, 85, 75, इन तमाम ट्रैक्टर्स पे जो है ये आपको ऑफ़र जो है वो दी जा रही है। और दिसंबर से ही कंपनी ने ब्रिलियंट ऑरेंज ट्रैक्टर जो है वो देने शुरू कर दिए हुए हैं। तमाम ट्रैक्टर जो है वो आपको ब्रिलियंट ऑरेंज में जो है वो मिलेंगे, हमारे तमाम मॉडल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर सिद्दीक़ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अबू जान जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे थे ना, तब से हमारे लिए लगे हुए हैं, जी जान से। दिन रात नहीं देखा, बारिश तूफ़ान आंधी कुछ नहीं देखा। सबके माँ बाप जो है वो ऐसा ही करते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अक्सर अबू जान को भी याद दिलाता हूँ कि कोई भी चीज़ अबू जान जो है ना वो लेके आते थे ना, तो वो जो दुनिया की बेहतरीन सी चीज़ होती थी ना वो लेके आते थे। और आम जो हैं, अबू जान जब आमों का सीज़न होता था तो अभी तक भी हम उस साइज़ के आम नहीं खा सके हैं। बच्चों को शौक़ होता है कि वो बड़े बड़े आम हों और तरबूज बड़े बड़े, और वो 8-8 किलोमीटर उठा के पैदल चलना, कंधे पे आमों की पेटी हो, तरबूज हो, फिर फ्राइड फ़िश हो, फिर आलू बुखारे की चटनी हो। वो चीज़ें, जो चीज़ें उस वक़्त गाँव में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो हमें खिलाई गई, बेहतरीन हमारी परवरिश की गई। और अब हमारा वक्त था कि हम इनकी कुछ खिदमत कर सकें। तो एक अबू जान को कार का शौक़ था, वो अबू जान ने ले ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80 के ये दौर में अबू जान आप ट्रैक्टर चलाते थे। 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक्टर तो बह गया था जी। और शौक़ था कि कभी अपना ट्रैक्टर हो। उस वक़्त भी आप सोचते होंगे। उदों मैं 11,000 फीएट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, 82,000 ਦੀ ਲਈ ਸੀ जी किसी नाल जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बेहतरीन, जिस तरह अब्बू हमारे लिए बेहतरीन करते थे ना, हमने कोशिश की है कि जो बेहतरीन मार्केट में अवेलेबल ट्रैक्टर है ना वो अब्बू जान के लिए लिया है। तो जैन भाई आ जाएँ इस तरफ। ये मुमकिन हुआ है जैन भाई की कोशिशों से, काविशों से। और औलाद जो है ना वो भी अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहती है। वो कुछ हम सारी ज़िंदगी लगे रहें ना, तो जो एक आमों की पेटी अब्बू जान किंगरा से, हमारे टाउन से पैदल अपने कंधे पे उठा के लाए थे ना, उसका देन हम नहीं दे सकते हैं। अबू जान, ये छोटी सी एक कोशिश है कि आपके लिए भी हम कुछ कर सकें। तो ये ट्रैक्टर जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आज ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक खास ही करम है पुत्रो तुहाडे ते, अल्लाह दा करम है। मेरी भी कोई बहादरी नहीं, तुहाडी भी कोई बहादरी नहीं, ते अल्लाह ही देण वाला, ते अल्लाह अगे हुण प्यो दी खिदमत करदे पे तुसीं। ये भी मुमकिन सिर्फ तुहाडियां दुआवां दी वजह तो होया। ये क्रेडिट भी आपको ही जाता है, कोई शक नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो है ना, जिस भी औलाद के वालिदैन अपनी औलाद को ज़िंदाबाद कह देना तो वो औलाद ज़िंदाबाद हो जाती है। और ये सारी औलाद के साथ यही हुआ है। तो ये ट्रैक्टर आपने हमें एक और लेके दे दिया है। वो आमों की पेटियां हम नहीं भूलेंगे और ये ट्रैक्टर भी नहीं भूलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन ट्रैक्टर जो है ना मार्केट में अवेलेबल, वो आज अबू जान ने हमें लेके दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद पुत्रो, मौजा ही बंद दिया ने। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰੇਗਾ ਬਾਬੂ ਜੀ इंशाअल्लाह। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। बिल्कुल, अगे भी वो चंगे ही सन, टुरदे सन, साडे ਇਹ ਵੀ नहीं आखਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰत। ਹੁਣ आखण दी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आप सबको। जैन भाई मुबारक हो, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। मुदस्सर बहुत बहुत मुबारक। मुदस्सर मुबारक है। अब मुबारक तो बड़े पुत्र नूं दिओ जिन्होंने कारां शारां दे बाल छड़िया आपे नूं। ईमानदारी दी गल है, जदों 85 दे विच 2004 दे विच मकान बनाया ना, उदों मैं गेट वड्डा लिआंदा सी, वड्डा कार विचों नहीं लंघदा। जिंदाबाद। शक है तो मां अपनी नूं पुछ लो, ओहदा तरपाना अजे भी दीनदार दे घर पिया दा ते मुश्ताक दे घर लगा दा। फिर साला मेरा आया, उन्हें कहा भाजी तू किते गड्डी लेगा तो फिर तैनूं
गेट भी ला देंगे वो मिस्त्री ठेकेदार फिर तेन गेट भी ला देंगे तो गेट हूँ कल ही लवाना गेट खरीद लिया था गेट फिर अद्धा गेट दिता देनदारा नूं अद्धा दिता मुश्ताक नूं मराई ने देखो उनके लाए दे गेट हुण काम आ रहे ने वाह मालका तेरा ही करम ही होए देर है देर नहीं की दा की कर छड़ना बेशक वाह मालका। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड लिफ्टोमेटिक 850 85 हॉर्स पावर। गड्डी पसंद आई है फिर कि नहीं? गड्डी बड़ी पसंद है पुत्र बहुत पसंद रंग तो भी ये फर्क पा गए ने बड़ा जिहा पहले कुछ होर रंग सी पेट दी शक्ल दा ते हुण वाला रंग बुझ बहुता सोहना लग रहा है बहुता सोहना लग ते चीज भी वेखण नूं नहीं लग रही है कि पायेदार है पायेदार लभदी है पायेदार लभदी है ए हुण जदों अपनियां पैलियां 'च फिरेगा इंशाअल्लाह ओए होए 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 बाबे दा ट्रैक्टर आ गया जी बाबे दा ट्रैक्टर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस ट्रैक्टर की अब मार्केट में धूम है, हर कोई ये ट्रैक्टर ख़रीदना चाहता है। तो मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, तो हमारे पास टेक्निकल बंदा है जो आपको बताएगा कि ये ट्रैक्टर ही क्यों। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो खसूसियात हैं वो हमें ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। पहले तो 850 NH 850 लिफ्टोमेटिक 85 हार्स पावर ट्रैक्टर जो है इस वक्त माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट फेवरेट है ये ट्रैक्टर। और ये ट्रैक्टर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ट्रैक्टर के हवाले से 85 हार्स पावर में तमाम ज़रूरियात, चाहे वो कमर्शियल इस्तेमालात हों या उसके ज़राअत से रिलेटेड जितने भी इस्तेमाल हैं, अगर आपने गंदम काश्त करनी है, पोटैटो आलू काश्त करना है, मकई के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए, कोई भी ऐसी फसल जो पाकिस्तान के अंदर आप काश्त करना चाह रहे हैं या उससे कोई भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर उसके लिए परफेक्ट है। सो अगर मैं आपको स्टार्टिंग क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं बताता रहूँ काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं जस्ट इसके सीधा फीचर बताऊँगा आपको कि ये ट्रैक्टर, इसका फ्रंट एक्सल इतना हैवी ड्यूटी बनाया गया है, ये इतना वर्सटाइल है कि इसकी जो टर्निंग है वो 45 डिग्री तक ये ट्रैक्टर टर्न हो जाता है। ज़बरदस्त। उसके अलावा इसके जो स्पिंडल हैं, इसका जो फ्रंट एक्सल है, इसकी जो वेट बैलेंसिंग है वो इंतहाई यानी ये ट्रैक्टर बैलेंस करके बनाया गया है कि 30% वेट इसका फ्रंट पे हो और 70% वेट इसका बैक साइड पे हो। इसकी जो फ्रंट पे बैलिस्टिंग की गई है, वेट बैलिस्टिंग इसको हम कहते हैं, ताकि ये ट्रैक्टर जम के चले और खिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा करे। ठीक है, जितनी मशीन ज़मीन के साथ ग्रिप लगा के चलती है और स्लिपेज जो है जिस मशीन की कम से कम होती है, उसमें डीज़ल की कंजम्पशन जो है वो कम होती है और वो ट्रैक्टर ज़ोर ज़्यादा लगाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 85 हार्स पावर का बड़ा इंजन लगा हुआ है। इसके इंजन में 12 लीटर मुबलाइल आता है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको 7 दिन भी ट्रैक्टर को आप इस्तेमाल करते रहें, थ्रेशर पे, रोटावेटर पे, ट्यूबवेल पे लगाए रखें, तो ये गाड़ी गर्म नहीं होगी, क्योंकि इसका लुब्रिकेशन जो है वो फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम इस ट्रैक्टर के अंदर इंस्टॉल्ड है। और अलगाज़ी या फिएट न्यू हॉलैंड के अलावा कोई और पाकिस्तान में जो है ना ट्रैक्टर में ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। इसका रेडिएटर, इसका कूलिंग सिस्टम इंतहाई शानदार है। फिर इस ट्रैक्टर के जो है हाइड्रोलिक सिस्टम की मैं बात करूं, एक ट्रैक्टर जब आपने इससे इम्प्लीमेंट खींचने हैं उसके बाद आपने इसका हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करना है। सो पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव इसमें लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम का जो है वो इसमें इजाफा किया गया है। और यही हमने ये स्टिकर के ऊपर भी आपको मेंशन किया है कि ये NH 850, इसमें हमारे पास 2 वेरिएंट हैं। आप लिफ्टोमेटिक वेरिएंट जो है वो ले रहे हैं, एक इसमें स्टैंडर्ड भी है जिसमें लिफ्टोमेटिक नहीं है, और इन दोनों की प्राइस में वो 1,82,000 रुपये का फ़र्क है। तो हाँ जी, सॉरी, मैं इसमें आपको एक और बताऊं, इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसका ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें इसमें गियर की जो शिफ्टिंग है, इनके गियर्स की जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट पिनिंग के थ्रू की गई है। जिस तरह जहाज़ों के या हाई वैल्यू व्हीकल्स की गरारियों की ट्रीटमेंट की जाती है, उससे क्या होगा कि इस इंजन की जो पावर ट्रांसमिशन में और फिर पीछे व्हीलों में आती है, तो यहाँ पे पावर लॉसेस नहीं होते। ठीक है, और क्या होता है कि ट्रैक्टर की यूँ समझिए कि 30% पावर जो है वो इन्हांस हो जाती है और वेयर एंड टेयर नहीं होती गरारियों की, और आप ट्रैक्टर स्पीड से चला रहे हैं तो आसानी से गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर कार। ठीक है, और इसके लिए ट्रैक्टर को आपको रोकना नहीं पड़ता। हमारे तीसरे, चौथे या 7वें, 8वें गियर्स में यहाँ पे लगे हुए हैं, सिंक्रोनाइज़र लगे हुए हैं। बाकी इसके अलावा आपको कुछ पहुँचना चाहते हैं तो कुछ
अभी मेरे पास नॉलेज की कमी है, पर यहाँ पे भाई के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं बस ये खुश हूँ कि जो हमारा डिसीजन है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। जो चीज़ हम लेके जा रहे हैं, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि वालिदैन जो है ना वो औलाद के लिए हमेशा सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ख़रीद के लाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यही कोशिश की है कि वो जिस तरह हमारी खिदमत करते थे, हमें अगर मौका मिला तो हम उनसे बढ़ चढ़ के वो वाला मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मार्केट में सबसे बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह वही ली गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं आपको एक और जिस तरह आप अपने वालिदैन के लिए एक तोहफ़ा, बेहतरीन तोहफ़ा लेकर जा रहे हैं, मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि आप खुश नसीब हैं कि 20 दिसंबर से पहले आप ट्रैक्टर परचेज़ कर रहे हैं और आप हमारी ये जो स्कीम है अलगाज़ी ट्रैक्टर की, 20 दिसंबर से पहले अलगाज़ी का ट्रैक्टर ख़रीदें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उन खुशकिस्मत काश्तकारों में, किसानों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अलगाज़ी के 20 दिसंबर से पहले ट्रैक्टर परचेज़ करने हैं या कर चुके हैं। और आप इन इनामों में की जब कुरानंदाज़ी होगी इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो आप उसके लिए, और हमारी दुआ है कि आप अपने वालिदैन को इसके साथ साथ एक कोई और भी इनमें से जो आपके नसीब में हो, जो आप मुकद्दर में है, तो इंशाल्लाह आप वो भी विन करें। इंशाल्लाह ये तो चांसेस और बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी गाड़ियाँ हैं, बाइक भी है, ये पूरे पाकिस्तान के कस्टमर्स को हमारी तरफ से ऑफ़र है। ठीक है जी, जल्दी करें, अपने नाम पे ट्रैक्टर बुक करवाएं, हमारे डीलर के पास जाएं, ट्रैक्टर ख़रीदें और ये बेशबहा कीमती इनामात के लिए जो है वो अपने आप को इस कुरानंदाज़ी में शामिल करवाएं। 20 दिसंबर 2024 इज़ द लास्ट डेट फॉर विनिंग दीज प्राइजेज़। तो अगर आप 20 दिसंबर तक, हम अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो चुके हैं कुरानंदाज़ी में, तो ये ट्रैक्टर अगर आप ख़रीदते हैं तो आप भी कुरानंदाज़ी में शामिल हो के बड़ी गाड़ी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इसी ट्रैक्टर पे है? मैं ये तमाम मॉडल्स पे है हमारे। ये मैं जितने भी मॉडल्स हैं जो 55 हार्स पावर हैं, 65, 85, 75, इन तमाम ट्रैक्टर्स पे जो है ये आपको ऑफ़र जो है वो दी जा रही है। और दिसंबर से ही कंपनी ने ब्रिलियंट ऑरेंज ट्रैक्टर जो है वो देने शुरू कर दिए हुए हैं। तमाम ट्रैक्टर जो है वो आपको ब्रिलियंट ऑरेंज में जो है वो मिलेंगे, हमारे तमाम मॉडल्स। तो ये भी स्कीम स्टार्ट है। कोई सा भी आप ट्रैक्टर ख़रीद लें, आप इस कुरानंदाज़ी में शामिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम बड़ी वाली कार जो है वो जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें समझाया। थैंक यू सो मच। और अभी हमारी फैमिली जो है वो आपके पास आती रहेगी। थैंक यू। हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। हमारा ये ट्रैक्टर आफ्टर सेल सर्विस में, वारंटी में आपके पास अवेलेबल है। यू फील एनी डिफ़िकल्टी, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारी हेल्पलाइन ट्रैक्टर के ऊपर हमारे वो दिए गए हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारी आफ्टर सेल सर्विस टीम फ़ौरन आपके दरवाज़े पे पहुंचेगी। आपके देहातों में वैसे भी और पूरे पाकिस्तान में हमने आफ्टर सेल वर्कशॉप के लिए ऑथोराइज वर्कशॉप का हमने नेटवर्क फैलाया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपकी दहलीज़ पर आपको सर्विसेज मिलेंगी। वारंटी जो है वो कितनी है ये बताएं? ट्रैक्टर की वारंटी जो है 850 पे स्पेशल ऑफ़र है। वैसे रूटीन में हमारी जो वारंटी है वो 14 माह या 1200 घंटे है, लेकिन 850 के लिए हम 2000 घंटे या 24 माह जो है वो वारंटी दे रहे हैं। जिंदाबाद। 2 साल। तो 2 साल की वारंटी जो है वो आपको मुबारक हो इस ट्रैक्टर की। और इंशाल्लाह इस ट्रैक्टर में जितनी ड्यूरेबिलिटी है, जितनी इसमें वर्सटैलिटी है, जितने इसके फ़ीचर्स हैं, आप जब इस ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे होंगे, जब इसको कंपैरेटिवली जब इस ट्रैक्टर को देख रहे होंगे, आप इंशाल्लाह इस ट्रैक्टर से जितना डीज़ल बचाएंगे, आप 2 से 3 साल के अंदर एक और ट्रैक्टर ख़रीद लेंगे। वो जिस तरह कहते हैं ना कि सेविंग कर कर के गले में पैसे डालना, तो डीज़ल से जितने आप पैसे बचाएंगे वो आप गले में डालेंगे और इंशाल्लाह 2 से 3 साल के बाद आप एक 850 और लेने के काबिल इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। इतनी हमारे ट्रैक्टर से आपको डीज़ल की बचत होगी। न्यू हॉलैंड अलगाज़ी ट्रैक्टर्स वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने विलेज फूड सीक्रेट्स फैमिली के लिए, जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ऑफ़र निकाली है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में से न्यू हॉलैंड अलगाज़ी ट्रैक्टर का कोई भी मॉडल ख़रीदते हैं तो आपको एक इंजन ऑयल जो है वो फ्री दिया जाएगा। आपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करना है। आपको आपके करीबी डीलर की पूरी डिटेल और एक प्रोमो कोड जो है वो दिया जाएगा। जल्दी से
इस प्रमोशन से फ़ायदा उठाने के लिए अल गाज़ी का कोई सा भी मॉडल जो है वो बुक करें और अपना फ्री इंजन ऑयल जो है वो हासिल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्रैक्टर हमने ले लिया है। चूँकि हमारा पहला ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के बारे में हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपके साथ भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैक्टर के बारे में शेयर करना चाहते हैं और हम खुद भी सीख लेते हैं कि कैसे इसकी देखभाल करनी है, वो सारे मामला कैसे हैं। जी भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुशर्रफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहम्मद इमरान भाई, हमें कुछ डिटेल बताएं इसके बारे में। हाँ मुशर्रफ भाई वेलकम। एक तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद बहुत बहुत कि आपने माशाल्लाह एक इस टाइम जो पाकिस्तान में एक नया शाहकार आया है, जिसे कहते हैं आ गया है मैदान में, वो माशाल्लाह आ भी गया है और आप देख भी रहे हैं इसको फिज़िकल, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह इसी तरह ये आप इसको जब चलाएंगे तो बाकी इंशाल्लाह आपको और इसमें जो जो हमने खूबियाँ इसमें चेंजिंग है की हैं वो आपको और चलाएँगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मेरा ताल्लुक सर्विस से रिलेटेड है, तो मैं आपको ना इसकी रोज़मर्रा की जो देखभाल है मैं आपको उस बारे में बताऊँगा, ताकि आपको इसकी जो रोज़मर्रा देखभाल करेंगे आपकी जो ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसका जो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। होता क्या है कि कस्टमर हम दूसरी चीज़ें कोई ले लेते हैं तो उसकी बड़ी देखभाल करते हैं, गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले लिया, लेकिन जब हम ट्रैक्टर को लेके जाते हैं इसके ऊपर कोई हम देखभाल नहीं करते। तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए हैं, उसके ऑयल फ़िल्टर वगैरह हैं, डेली का चेकअप है, जब वो हम करेंगे रूटीन से तो इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है। जब भी आपने ट्रैक्टर परचेज़ किया है, ये देखें आपको 2 साथ इसके साथ 2 बुक्स मिलेंगी, अल गाज़ी ट्रैक्टर ऑपरेटर सर्विस मैनुअल। ठीक है, ये आपने ज़रूर स्टडी करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्रैक्टर को जो इसका चलाने का तरीका है, इसको देखभाल का तरीका सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल गाज़ी ट्रैक्टर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हमारी 80 के करीब डीलरशिप्स हैं और हमारे अथराइज मैकेनिक हैं, हर वर्कशॉप से कॉन्टैक्ट हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 700 से 800 के दरमियान, तकरीबन 700 से 800 हमारे अथराइज मैकेनिक हैं और हर शहर में, हर तहसील में और हर जो मेन स्टॉप है वहाँ हमारा अथराइज मैकेनिक बैठा हुआ है। और उसके साथ ये देखें आप, इसको मैं दिखा सकता हूँ, इसके अंदर लिखे हुए हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी वर्कशॉप का नाम, उस मैकेनिक का नाम, उस मैकेनिक का मोबाइल नंबर। जी ठीक है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस से रिलेटेड आपने जस्ट अपने, अगर कोई मसला इसको प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी इसकी देखभाल, रूटीन चेकअप है, आपने जस्ट अपने अथराइज मैकेनिक के पास जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, नियरेस्ट आपके बैठा हुआ है, हर सिटी में हर अड्डे पे बैठा हुआ है। आप वहाँ जाके इसकी जो भी रोज़मर्रा की देखभाल है वो आप उसे दिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। उसकी जो सर्विस के चार्जेस हैं, उसकी लेबर है, वो कंपनी पे करती है जब तक आपका ट्रैक्टर अंडर वारंटी है। ठीक है, उसके लिए देखभाल अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रूटीन में दिखा दूँ। सुबह स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, ट्रैक्टर को स्टार्ट ऐसे ही आके नहीं कर देना। हमारे क्या है, जो कस्टमर हैं वो ट्रैक्टर को ना आते ही बस स्टार्ट किया और लेके फसल में चले गए, ऐसा नहीं करना। इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको रोज़मर्रा चेक कर लें ताकि आपकी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है और बेहतर से बेहतर हो सके। सबसे पहले आपने आके इसको देखना है, इसको एक तो यहाँ पे खड़े होकर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं करना जब तक आप प्रॉपर सीट पे ना बैठें। सीट पे बैठ के ट्रैक्टर आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, उससे पहले आपने कुछ ऑयल वगैरह चेक करने हैं, इंजन ऑयल होता है ये। ठीक है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, तरतीब से बताया हुआ है कि चीज़ कैसे चेक करनी है, कौन सी चीज़ का क्या काम है, कौन से पॉइंट का क्या काम है, हर चीज़ में बताई गई हुई है। ठीक है, आपने इंजन ऑयल चेक करना है रोज़ सुबह उठने से पहले, उठ के जब ट्रैक्टर आपने स्टार्ट करना है, आपने इसका लेवल चेक करना है कि इसका लेवल कितना है। ये देखें, ये मैक्सिमम पे आ रहा है जी, ये ऑयल यहाँ होना चाहिए। रोज़ आपने इसको चेक करना है, मैक्सिमम लेवल पे ऑयल होना चाहिए। इससे अगर कम हो रहा है तो इसको आपने यूज़ नहीं करना है, ट्रैक्टर को चलाना नहीं है। ठीक है, इसको रोज़ चेक करना है। इसी तरह आपने ये ट्रांसमिशन, ये इंजन ऑयल चेक किया, ये आपने ट्रांसमिशन ऑयल चेक करना है। इसकी भी इसी तरह एक डिप स्टिक लगी हुई है, इसको आप यहाँ से निकालेंगे, ये देखें मैक्सिमम पे आया हुआ है। ठीक है, ये भी आपने रोज़ चेक करना है। इसको भी ये जो निशान लगा हुआ है ना मैक्सिमम का, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, इसको भी आपने रोज़ चेक करना है। और स्टार्ट करने से पहले इसका रेडिएटर का पानी है। ठीक है, ये रेडिएटर इसको खोल के दिखा दूं आपको, ये खुलता कैसे है रोज़मर्रा के लिए, वो आप देखेंगे तो आप एक सरप्राइज़ मिलेगा आपको कि ये इतना इजी कैसे खुल जाता है जी। खोलो गुफार इसको। ठीक है, ये इसको देखभाल करने के लिए सबसे बेहतरीन है। आप इसको जस्ट आपने इधर से एक लगा हुआ है बटन इसका, इसको आपने ये देखें, ये जस्ट ये प्रेस करना है और थोड़ा सा एक हाथ इधर रखना है, थोड़ा सा आप इसको उठाएंगे और छोड़ देना है। ठीक है, इसके साथ ये स्प्रिंग जैक लगे हुए हैं।
ठीक है, इसको कुछ नहीं होने लगा। ठीक है, आप अपने ट्रैक्टर को इधर हैं, ये देखो, इधर से आप अपने इसका रेडिएटर का पानी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो चेक करें। इसके अंदर ये जो स्टीयरिंग का टैंक है, इसके अंदर ऑयल होता है, ये इसका लेवल है, यहाँ तक वो उसका स्टीयरिंग लेवल का ऑयल चेक करना है, इसको नहीं कम होने देना। इधर से आपने इसकी साफ़ सुथरा, जो ईजी हो के आप साफ़ सुथरा कर सकते हैं। ये इस तरह से आराम से इसका जो शीट मेटल आराम से ऊपर चला जाता है। इसको किसी चीज़ से मेहनत करने की या किसी चीज़ से दबाने की, बड़ी मुश्किल से खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आपने बटन प्रेस करना और ये आपका पूरा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने रोज़मर्रा की देखभाल है। और जब आपने ट्रैक्टर स्टार्ट करना है, ये होती है इंजन को बंद करने के लिए ना, एक लीवर है, इसको आपने अंदर रखना है। ठीक है, अगर ये बाहर होगा और आपने ट्रैक्टर स्टार्ट करना है तो ये आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा जी। ठीक है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और ये ट्रैक्टर के दोनों गियर हैं, ये न्यूट्रल होने चाहिए। ठीक है, ये हाई लो और न्यूट्रल में होना चाहिए, ये भी न्यूट्रल में होना चाहिए। ये अगर नीचे होगा या ऊपर होगा तो आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। इसको आपने सबसे पहले न्यूट्रल पे रखना है। न्यूट्रल पे रख के फिर सीट के ऊपर प्रॉपर बैठ के हैंड ब्रेक को आपने ऊपर ही करना है, हैंड ब्रेक नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैक्टर किसी वजह से स्टार्ट हो गया तो आपका ट्रैक्टर आगे जाकर नुकसान हो सकता है। हैंड ब्रेक को आपने ऊपर रखना है। ठीक है, फिर बैठ के प्रॉपर इसको ट्रैक्टर के साथ सलफ मारेंगे, वो ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखभाल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको कस्टमर इग्नोर करता है, फिर बाद में उसको परेशानी बनती है कि हमारी नई चीज़ है, ख़राब हो रही है। क्योंकि इसके बाद फिर आ जाते हैं सबसे बड़ी कि इसका जो इंजन ऑयल है और फिल्टर्स हैं। देखें, जेन्युइन इंजन ऑयल और फिल्टर्स, यही किसी भी कंपनी गाड़ी की जान होते हैं। जेन्युइन फ़िल्टर ऑयल आपने नहीं चेंज करवाना है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो समझें इसकी जो प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी भी मार्केट में आपको पता है, हम ये पाकिस्तान में रहते हैं, 1 नंबर चीज़ भी वही होती है, 2 नंबर चीज़ भी वैसे लग रही होती है। इसकी थोड़ी सी कुछ चीज़ टेक्निकल चीज़ें मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको भी जो हमारे दूसरे कस्टमर हैं उन तक ये बात पहुँच जाए कि आपने ये चीज़ें चेक कैसे करनी है। लोकल मार्केट से सेम कलर, सेम ऊपर लिखा होता है, गाज़ी लिखा होता है, वो गाज़ी नहीं है। जो हमारा आयल होगा उसकी एक प्रॉपर पहचान है। ये देखें, गाज़ी के नाम से भी मार्केट में सेल हो रहा है। ठीक है, ये देखें अलगाज़ी, ये हमारा मोनोग्राम होगा। ठीक है, अलगाज़ी लिखा होगा। और ये ऐसे ही 1540 है, ये पतला तेल होता है। अच्छा, होता क्या है कि इसकी आपने अगर परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी और बेहतर करनी है, आपने ये जो 1540 है ना, ये वाला ऑयल इसमें यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है? एक होता है मोटा तेल, जैसे जैसे ये W के बाद ये नंबर बढ़ता जाएगा, आपका जो ऑयल है मोटा होता जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, API CI क्या होता है। CI ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, जो ग्रेड बनाता है, जो कहता है कि अब ये वाला ग्रेड है, इसका नाम ये है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहले क्या था, ये जैसे ही C के बाद वर्डिंग चेंज होती जाएगी, आपका लेटेस्ट ग्रेड होता जाएगा। C के बाद सबसे पहले कौन सा ग्रेड आया था, CA, फिर वो ख़त्म हुआ, फिर क्या हुआ CB, फिर CC, CD, C, अब क्या है CI पे पहुंच चुका है, CI पे, और CI4 है ये जी। उसका भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जनरेशन आ गई, ये वाली जनरेशन आ गई है। ठीक है, अब कस्टमर बेचारा क्या करता है, कस्टमर जाके कह देता है यार मैंने 1540 डालना है। ठीक है, दुकानदार भी 1540 उठा के दे देता है। होता क्या है, ये ग्रेड होता है CC होता है या CD होता है, कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर ने कहना यार मैं तो 1540 पाया, मैंने 1540, हमने तो ये देखना होता है 1540 चल गया, बस आगे जो लेटेस्ट है कि नहीं। हाँ, अच्छा, जब आप कस्टमर से जाके पूछेंगे, दुकानदार से कहेंगे यार मुझे ना 1540 दो, CI दो, वो आपकी उसकी प्राइस ही और बताएगा। जब आप उसे सिर्फ 1540 मांगोगे तो आपको वो 5000 का भी कार्टन दे देगा, 6000 की भी बोतल दे देगा। जब उससे कहोगे यार CI मुझे चाहिए, ग्रेड 4 जनरेशन चाहिए, वो खुद हिल जाएगा कि कस्टमर को लगता है पता चल गया है, इन्फॉर्मेशन है कस्टमर को। तो आपने सबसे पहले इसका ये जो ग्रेड है ये पढ़ना है, सिर्फ 1540 लेके ट्रैक्टर में नहीं डलवाना। जो CI4 है, लेटेस्ट ग्रेड है, कंपनी अलगाज़ी खुद शेवरॉन, जो पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है, ऑयल कंपनी, वहाँ से हम ब्लेंड करवा रहे हैं। ठीक है, अलगाज़ी के नाम से ये हमारी पैकिंग है, इसी पैकिंग में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो फ़िल्टर्स है ना सर, ये ट्रैक्टर की जान है। ठीक है, यहाँ से कोई कचरा चला नहीं गया। आपका FIP डीज़ल पंप, ये डीज़ल है, डीज़ल आपको पता है हमारे जो इस क्वालिटी मिलती है, डीज़ल जब यहाँ से क्रॉस होके FIP होता है ये, ठीक है, FIP में चला गया,
आपका FAP खा करेगा। ये आपने लोकल मार्केट से नहीं डालना। होता क्या है इसमें फ़र्क क्या है, लोकल मार्केट में सेम यही चीज़ मिलेगी आपको, यही कलर होगा, यही सब कुछ होगा, लेकिन उसमें पेपर लोकल लगा होगा, लोकल पेपर लगा हुआ होगा, उसके वेट में बड़ा फ़र्क होगा। फिर क्या होता है कि 2-4 दिन बाद आपका FAP प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है। और ये इम्पोर्टेड होता है, डेल्फी ब्राज़ील से इंपोर्ट होता है। इसकी फिर आपको जो इसकी जो मेंटेनेंस है वो बड़ी कॉस्टली है। मार्केट में लोग जो डीजल लिबर्टी वाले वो बड़ी महंगी है, तो आपने इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा, ये ऑयल फ़िल्टर है, ठीक है। ऑयल फ़िल्टर की मुबशर भी मैं आपको बात बताऊँ, मार्केट में ना इसी कलर में हर चीज़ मिल रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ कह रही हैं कि हमारा जी ऑयल फ़िल्टर सबसे बड़ा ज़बरदस्त है। ऑयल फ़िल्टर इसके अंदर 1 लीटर ऑयल डलता है। मैं आज आपको दिखाऊँ भी सही, ये देखें, ये लगा हुआ, इसको आप चेक करें, ये लगा हुआ खाली है, भरा हुआ है, ठीक है। ये आप 10 दिन इसको खड़ा रखें ट्रैक्टर को, ये आपका खाली नहीं होगा। जब ये खाली नहीं हो गया, जैसे ही आपने ट्रैक्टर स्टार्ट करना है, इसने फ़ौरन आपके इंजन को मोबाइल सप्लाई कर देना है, और उसने आपको स्टार्ट हो जाना है। क्रैंक आपकी खाली नहीं घूमेगी, ठीक है। इंजन का आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरे फ़िल्टर क्या होते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, किसी फ़िल्टर आप किसी कंपनी का, इसी कलर भी लोग मार्केट में बेच रहे होंगे, वो जाके लगा के खड़ा करें, आधे घंटे बाद देखेंगे ये खाली होगा। जब ये फ़िल्टर खाली हो जाएगा, तब आपको मसला क्या बनेगा, जैसे आपने ट्रैक्टर स्टार्ट करना है ना, ये इसने पहले अपने आप को फिल करना है, अपने आप को फिल करके फिर इंजन में जाएगा, फिर जाके उसको स्टार्ट करेगा। इतनी देर में क्या होता है, आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो खाली घूम रही होती है। खुश है ना, उसको रगड़ा लग गया। फिर जो इसकी लाइफ होती है इंजन की, जो Fiat इंजन की हम लाइफ कहते हैं, 15 साल 20 साल खुलता ही नहीं है, फिर उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फिर हमारे ज़िम्मेदार काश्तकार भाई वो यही क्लेम करना, यार इन्हें फिर क्लेम आना शुरू हो गया, इंजन में मसला आ गया। देखें, छोटी सी चीज़ है, मार्केट से इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है। एक होता ना मार्केट से 500 का, यहाँ 20,000 का है, थोड़ी सी 200-400 रुपये का डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस से और कंपनी की प्राइस से। पहचान क्या है? पहचान, अच्छा पहचान क्या आते हैं, सबसे बड़ी पहचान तो आपने इसको फिज़िकल टेस्ट करना है। ये मैं आपको तजर्बा करके बताता हूँ। किसी भी दुकान पे जाएंगे, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर एक नॉन रिटर्न बॉल लगा हुआ है जो इसके ऑयल को ऊपर रोक के रखता है। उसकी पहचान कैसे करनी है, आपने चलें ठीक है, किसी दुकानदार ने आपने ओरिजिनल करके दे दी, हर चीज़ आपने टैली की, यार वीडियो में भी मुबशर में भी यही दिखाया था, है तो वही चीज़, मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन इसको चेक करना, इसमें ना आपने, मैं फूंक मारूँगा, इसकी जो है ना प्रेशर रिवर्स नहीं आएगा, इसके अंदर रुक जाएगा। जब आप लोकल लेंगे, उसके अंदर जैसे आप इधर से हवा करेंगे ना, फूंक मारेंगे, आपको इधर से रिटर्न वापस मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ठीक, इसके अंदर प्रेशर लगा। ये आसान है, ठीक है। बाकी अगर कोई मिल जाएगा तो मार्केट में, सेम रंग, सेम ईच एंड एवरीथिंग। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अभी आप मार्केट जाएं, यही रंग नस्ल पकड़ें, उसमें ये इधर से रिटर्न आ गई, ये इस तरह से प्रेशर बनेगा ही नहीं। और हमारी सील लगी हुई होगी हमारे फ़िल्टर के ऊपर, ये देखें, इसके शेड भी आ रहा होगा जी। ये इसकी जेन्युइन की पहचान, जेन्युइन पार्ट्स की, ठीक है। इसकी जो भी लोकल मार्केट में मिल रहा होगा, एक तो ये चीज़ नहीं लगी हुई होगी, और जो इसे ये सबसे बड़ा पहला ये कि शक वाली गाली ख़त्म है, शक की गुंजाइश ही नहीं। हाँ, अगर यहाँ से आवाज़ वापस आ रही, हवा आ रही, आपने नहीं लेना, है ही 2 नंबर। रंग नस्ल को छोड़ दें, हाँ जी, जो मर्जी ला लें ऐसा, ठीक है। ये आपने चेक करना है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे कस्टमर को, लोगों को नहीं पता। वो बेचारे जेन्युइन के पैसे, पार्ट्स के पैसे भर के लोकल चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी कोई क्वालिटी के बारे में बताएं हमें कि क्यों ये डिफरेंट और क्यों बेहतर है ये। हाँ, ये आपको मार्केटिंग हमारी साइड है, वो वाले बताएंगे। मैं आपको सर्विस से रिलेटेड, इसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, इसकी आफ्टर सेल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको मैं बता सकता हूँ। इसका क्लेम का मसला कोई नहीं है, हमारे हर एरिया में, हर जगह पे इसके कस्टमर बैठे हुए हैं, वो ऑथराइज मैकेनिक बैठे हुए हैं। आप उनके पास जस्ट जाके दिखा सकते हैं कि यार ये हमारा ट्रैक्टर है, ये हमारी ID कार्ड की कॉपी है, ये हमारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, हमें ये मसला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम जो इसके पार्ट्स हैं, अब मैं ये जहाँ से आप ट्रैक्टर ले रहे हैं, गुजरात से, नाम ले सकते, गुजरात से ट्रैक्टर ले रहे हैं,
यहाँ आपको कोई जो हमारे इधर नियरेस्ट कस्टमर बैठा हुआ है उसको कोई मसला आ जाता है पार्ट्स का, क्लेम है आ गया, उसने कुछ भी नहीं करना, जस्ट पुराना सामान लेना, यहाँ आके जमा करा देना बस। ये हमसे क्लेम करेंगे, सिंपल जस्ट एक आईडी कार्ड की कॉपी, एक इनवाइस की कॉपी इसकी चाहिए कस्टमर की, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, हमें रिक्वेस्ट डाल देंगे कि ये पार्ट्स इस ट्रैक्टर में आ गया, अंडर वारंटी है। हम वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट विद इन 2 डेज़, मैक्स 2 डेज़, उसी दिन हम उधर से डिलीवरी कराएंगे लेपर्स के थ्रू। LCS हमने कार्गो रखी हुई है, वो वहाँ से पिक करेगी, डीलरशिप पे डिस्पैच कर देगी। डीलरशिप से 1 रुपया नहीं लेना। कस्टमर ने क्या करना है, पुराना सामान दे के नया सामान वहाँ से ले लेना है, 1 रुपया नहीं लेना। जिंदाबाद। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं, 1% भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं आफ्टर सेल सर्विस देख रहा हूँ, ओरिजिन को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी कस्टमर को आप उनसे पूछ सकते हैं कि अलगाजी क्या क्लेम की मद में आपसे 1 रुपया क्लेम करती है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस XVZ किसी भी पॉइंट पे वो कह सकते हैं कि नहीं अलगाजी नहीं लेते। और विद इन 2 डेज़, विद इन 2 डेज़। हाँ, कोई ट्रांसपोर्टेशन जैसे आपने मामला था अचानक पाकिस्तान है कुछ चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से हमारा फ्री ऑफ कास्ट डीलरशिप पे डिलीवरी होगी, आपको वहाँ से वो पुराना सामान जमा रहना है, वहाँ से आप रिसीव करें। किसी को कुछ कहने की, फिर अब सबसे बड़ी बात ये देखें, ट्रैक्टर के ऊपर हमने हर चीज़ लिखी हुई है जी, ठीक है। उसकी हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है हमने, ठीक है। उसके जो रूटीन चेकअप हैं, रूटीन सर्विसेज हैं, वो भी आपने करवानी है। वो इसके ऊपर क्या तरीकाकार है, कितने घंटे पे कौन सी सर्विस करवानी है, कितने घंटे पे कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बुक किधर है, इस साइड पे भी देखें, हमारी पूरी सर्विस चार्ट लगा हुआ है। आपने कब सर्विस, कौन से कितने घंटे पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या क्या। अच्छा बशीर भाई, अगली एक छोटा सा मैं आपके साथ एक इसमें दिखा दूँ, ये देखें ऑपरेटर मैनुअल के अंदर, और 850 के अंदर हम 8 फ्री सर्विस कूपन दे रहे हैं, सॉरी 6 फ्री सर्विस कूपन दे रहे हैं, 6। उसकी कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट आपने वर्कशॉप अथराइज पे लेके जाना है, आपने उनको कहना कि यार मेरी सर्विस का टाइम हो गया, आप इसकी सर्विस कर दें। उसने आपको 6 फ्री सर्विस कूपन इसके अंदर लगे हुए हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। आपको वो फ्री ऑफ कास्ट, सिर्फ आपने अपने ल्यूब और फिल्टर्स के पैसे देने हैं, बाकी आपने कुछ भी देने। ये सारे 6 कूपन लगे हुए हैं, ये ठीक है। इसके अंदर मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ सर्विस का, कि आपने कौन से कैसे कैसे इसकी सर्विस करानी है, कब कब करानी है। ये देखें पूरा चार्ट बना हुआ है। पहली सर्विस 40 घंटे पे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, हाइड्रोलिक एंड ट्रांसमिशन, अलगाजी इंजन, डीजल फिल्टर, ठीक, एयर क्लीनर का ऑयल कब कब चेंज करना है। ये पूरी 1 साल की सर्विस का रिकॉर्ड आज इसके अंदर लिखा हुआ है। जेन्युइन फ़िल्टर, नॉन जेन्युइन फ़िल्टर, तेल की क्या है, हमारी ब्लू बोतल ही होगी, और किसी कलर में हमारी कोई बोतल नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताऊँ, ये अलगाजी हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन ऑयल, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे कस्टमर क्या करते हैं, इसको कह सकते हैं कि हम बस कस्टमर इस बात को ना एजुकेट नहीं है, एजुकेट है तो वो इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते। वो क्या करते हैं, अगले हिस्से का ऑयल निकाल के पिछले हिस्से में डाल देते हैं, इस्तेमाल शुदा ही। आप तो माशाल्लाह गाड़ियाँ भी चलाते हैं, गाड़ियाँ अभी आप खुद देखेंगे, कभी आपने इंजन ऑयल गाड़ी का डलवाया है पीछे गियर वाले में, ट्रांसमिशन में कभी डलवाया है? कभी सोचा भी है, सोचा भी नहीं ना होगा आपने कभी ऐसा, लेकिन हमारे कस्टमर डलवाते हैं। अब उसके लिए कंपनी ने क्या किया, पूरा एक हाइड्रोलिक एंड ट्रांसमिशन ऑयल, ये देखें, जेन्युइन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल। इसकी खसूसियात क्या है, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल कर दूँ। उकाड़ा में कस्टमर के पास गया, उसको मैंने कहा सर इसके अंदर ना पिछले हिस्से में ना फीट में वो पानी मिक्स हो जाता है ऑयल के अंदर। मैंने कहा सर नहीं होता, मैं ऑयल लेके आया, नहीं होगा इसमें। कहता जी होगा। इसी तरह बुज़ुर्ग थे जैसे आपके वालिद साहब हैं, ठीक है। मैंने कहा, कहते जी मैं तजर्बा करता हूँ। मैंने कहा करें। उन्होंने मेरे सामने उसी टाइम मैंने बोतल खोली, ठीक है। मैंने कहा जी करें। उन्होंने इतनी सी बोतल में पानी डाला, ठीक है, और मेरा ऑयल डाला, फुल मिक्स किया। विद इन 30 सेकेंड तो पानी की तय नीचे बैठ गई, ऑयल ऊपर क्लियर हो गया, ठीक है। वो जो यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी, उन्होंने कहा मैं ये भी तजर्बा करूँगा, तुम लोग को मैं कैसे मान लूँ बात पे। उन्होंने अपना ऑयल भी डाला, उसके अंदर सेम क्वांटिटी डाली, उसके अंदर पानी मिक्स किया, वो मिक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमने वो एडिटिव डलवे हुए हैं जो अंदर पानी मिक्स खुदा न खासा चला भी जाता है, क्योंकि जब ये काम करता है इसके अंदर भाप बनती है, वो छोटे छोटे आबी बुखारत गिरते हैं, वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, उसकी तय अलग कर देता है। इसके अंदर ये वाले हमने एडिटिव डाले हुए हैं,
ठीक है। दूसरे मार्केट में ऑयल मिल रहे होते हैं, वो ये काम नहीं करते, क्योंकि सबसे इसके जो आता है कंपनी वाली चीज़ें, इसमें प्रॉपर एक एडिटिव होते हैं जो इसकी लुक आफ्टर करते हैं, अंदर अपने हिस्से को जो गेयर्स वगैरह आपके स्मूथ लगते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करता है। जब आप वो लोकल ऑयल डलवा लेते हैं, फिर आपको गेयर लगाने में मसला होता है, कुछ दिनों बाद आपके वो पिछले हिस्से में आवाज़ आना शुरू हो जाती है, फिर आपको परेशानी बनती है। फ़िलहाल आपका जो लोकल मैकेनिक बैठे हैं, हमारा जो अथराइज मैकेनिक हो, वो कभी भी आपको लोकल की तरफ नहीं लेके जाएगा। वो ये मशवरा नहीं देगा यार ये वाला डाल के निकाल के पीछे हिस्से में डाल दो, काम चलाओ, वो कभी नहीं नुकसान करेगा, ठीक है। वो आपको हमेशा जेन्युइन ऑयल फ़िल्टर, जेन्युइन ऑयल के बारे में बताएगा, ताकि आपका जो क्लेम है, इसकी जो वारंटी है 2 साल, वो भी एक्सटेंड रहे। आप प्रॉपर इसकी देखभाल रखें। इसका जो सर्विस का चार्ट लगा हुआ है, इसमें ऑपरेटर मैनुअल में भी दिया हुआ है, ये सर्विस बुक साथ मिलती है, इसमें भी सारा कुछ लिखा हुआ है। जस्ट थोड़ा सा इसको स्टडी करना है और आपने इसको देखना है हम इससे कितना और फ़ायदा ले सकते हैं, ताकि आपको कल को कोई मसला वारंटी में आता है उसका के लिए कोई परेशानी का सबब ना बने। और कोई जानना चाहे हमारे इसके बारे में, और सबसे बड़ा जो लिफ्टोमेटिक के बारे में आपको बता दें कि इसमें ऑपरेटर के लिए बड़ी सहूलत हो गई है। वो जो ऑपरेटर एक हाथ स्टीयरिंग पे होता था, एक हाथ ऐसे पीछे नहीं लग के बेचारे शाम को ये तेल ही लगवा रहा होता था, मालिश करवा रहा होता था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ये देखें ये लिफ्टोमेटिक इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। और माशाल्लाह इसकी बड़ी ना पॉजिटिव ना रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर बड़ा खुश हो के इसको ना यूज़ कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका थोड़ा सा, इधर है, ये देखें ये इसके लीवर लगे हुए हैं, ठीक है जी। इसको जहाँ आपने, मैं मुख्तसर से आपको तारुफ करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखें जहाँ आपने अपना ये ड्राफ्ट है, ये ठीक है, जहाँ सेट कर दिया, जहाँ आपने सेट कर दिया, ये देखें ये बटन लगा हुआ है, इसको आपने पुश कर देना है बस। ये आपने जहाँ सेट कर दिया है, जितनी भी आपकी ज़मीन है, आपने दूसरे कोने पे जाना है, इसको उठाना है, पीछे इम्प्लीमेंट आपको ऊपर आ जाएगा, ठीक है। टर्न करके फिर आपने नीचे रखना है, इनको कुछ नहीं करना, ये आपके फिक्स हैं। जस्ट आपने ये बटन प्रेस करना है और वो फिर हाल चलाना शुरू कर दें। जो भी आप इम्प्लीमेंट पीछे लगाया हुआ है वो आपका चलना शुरू हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ऑपरेटर और ये स्टीयरिंग आपको वैसे देख चुके होंगे, ऐसे है जैसे कल्टस के भी स्टीयरिंग ना, इससे भारी तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको इसके देखभाल में हमसे कुछ और क्वेश्चन करना चाहें, कुछ और चीज़ें पूछना चाहें, ठीक है। तो माशाल्लाह जी आपने कसर कोई नहीं छोड़ी, आपने बड़ी ब्रीफली और बड़ा डिटेल में समझाया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाईजान, बड़ी डिटेल दे विच तुसीं दस्सिया। नहीं बशीर भाई, इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की भी हमारा नंबर, हेल्पलाइन का नंबर आपके पास मौजूद है। किसी चीज़ की भी आपको कोई मसला, आपको नेटवर्क की पूरी डिटेल दे दी हुई है, आपके पास हर चीज़, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप करेंगे इंशाल्लाह आपको सर्विस मिलेगी। सर्विस के मामले में पूरे पाकिस्तान हमारे जो अलगाजी की सर्विस पूछेंगे किसी से भी, अलगाजी की सर्विस कैसी है, वो दूसरा कोई राय नहीं देंगे, कहेंगे अलगाजी अलगाजी। थैंक यू। और ये जो पूछने वाली बात की है ना भाई ने, वो मैंने तकरीबन 4 से 5 लोगों से ना डिस्कस किया कि सबसे अच्छा ट्रैक्टर मार्केट में इस वक्त कौन सा है और कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। ये मैं बड़े ज़िम्मेदारों की बात कर रहा हूँ, अपनी फील्ड के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यही मशवरा मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं इंशाल्लाह आप इसको चलाएंगे तो आपको खुद इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है, इसकी जो वर्किंग है, वो आप खुद बड़ी इंशाल्लाह इम्प्रेस होंगे आप इससे। इंशाल्लाह आप लोगों को भी मशवरा देंगे, अच्छा मशवरा देंगे। अबू जी दूसरे जो ट्रैक्टर है ना, छत नहीं मिलता, साथ में हुक नहीं मिलती है, ठीक है, तो बहुत सारी एसेसरीज जो है ना वो इस ट्रैक्टर के साथ जी। छत वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना जी, इसके साथ छत और हुक जो है वो भी मिल रही है। और देखते हैं टूल क्या क्या भाईजान इसके साथ मिल रहा है। इस ट्रैक्टर के साथ जी, इस ट्रैक्टर के साथ आपको टूल किट मिल रही है जी, और इसके साथ आपको एसेसरीज मिल रही हैं, जी, इसके साथ हुक अटैच है, इसके साथ कैनोपी लगी हुई है जी, और इसके साथ जो है वो पोर्ट है जिसमें आप मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल चार्जिंग वाली पोर्ट भी है, वो पोर्ट भी है। जिंदाबाद। इसके साथ हीट प्रोटेक्टिंग शील्ड्स हैं जी जी, जो इंजन की गर्माहट है वो आपकी टांगों तक ना पहुंचे जी जी, और आप घंटों ट्रैक्टर चला सके, तो उसको रोकने के लिए हीट प्रोटेक्टिंग शील्ड्स लगी हुई हैं जी। इसके साथ आपको टूल किट मिल रही है और वारंटी बुकलेट मिल रही है। जिंदाबाद, थैंक यू। वो तो लगे हुए हैं ऑलरेडी जी। ये कुछ चीज़ें थी बचपन में ना, जब ट्रैक्टर कोई भी रेत लेके आता था, पीछे लोड होता था तो वो फंस जाता था तो ट्रैक्टर आगे से उठ जाता था। वो हम बचपन में देखने के लिए ना जाते थे बड़े शौक़ से, लेकिन वो ट्रैक्टर के लिए ठीक नहीं होता। जब धड़ाम से नीचे गिरता है तो एक्सल वगैरह टूटने का ख़तरा होता है, और वैसे भी ज़्यादा फिर वो खिंचाव नहीं करता, ज़्यादा लोड जो है
वो नहीं लेके चल सकता, लेकिन इस पे आगे ना वेट लगे हुए हैं, ये ट्रैक्टर आगे से उठेगा नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। ये कितना नीचे होना चाहिए? 8 इंच, 8 इंच। जी 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 जी, ये नीचे आ जाएंगे जी, ठीक हो गया, इजी है। उसके अलावा जी जी, जिधर बड़ा ना हाल इधर ही चलाना है इधर ही चलाना जी। आप कहते हो कि हमारी जमीन सख्त है और नीचे डाल, ठीक है ये इसका नीचे कर लेंगे। जितना आपकी सख्त जमीन होगी नीचे जी, नॉर्मल नरम, ठीक हो नरम जी, नॉर्मल हार्ड, ठीक ये देखो ऊपर लिखा हुआ भी है। जी, ठीक हो गया। हाँ जो ऊपर है लिखा हुआ। और ये देखें जब आपने ट्रांसपोर्ट करना है जी। ना, सबसे जो मेन बेसिक चीज़ है जी। जब आपने कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, ये इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टर लॉक जी। इसको आपने लॉक कर लेना है। इसका क्या मतलब है? ये आपकी जो जंपर पट्टी बाग हिलती है ना, जी। ये लॉक हो जाएगी, आपका इम्प्लीमेंट जर्किंग नहीं करेगा। ठीक। अक्सर ट्रॉली वगैरह जब डालनी है पीछे, जब अक्सर कस्टमर क्या करते हैं कि ये लॉक ना लगा होता है अंदर और जी। उसके साथ ही ये हल चलाना शुरू कर देते हैं, फील्ड का काम शुरू कर देते हैं, फिर उनको ना ये हाइड्रोलिक से ही काम नहीं करता। ये हाइड्रोलिक, ये ट्रांसपोर्टेशन लॉक है, इसको आपने हल चलाने के लिए इधर रखना है। हाँ, इसको ओपन ट्रॉली खोल के लिए, देना है। जी। जब आपने कोई क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़, फिर इसको आपने लॉक कर देना। जी, ठीक हो गया, ठीक है? जिंदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उधर जाके कस्टमर को नहीं समझ आती, फिर बाद में परेशान होता है। ठीक है, ये इसका एडजस्टमेंट है, इसको नीचे कर लेना है। फिर आपने जो कस्टमर कहता है यार इसमें जर्किंग मसला है, वो भी मार रहा है, वो चीज़ें नहीं होंगी। जी, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, ये आपने लानी जब आपने जो इम्प्लीमेंट चलाना है उसी हिसाब से एडजस्टमेंट होती है। वो जी, आपको ठीक। साथ साथ करवानी है। जी, ठीक। इसका आपको बता दें ऊपर लिखा हुआ भी है, आप जी। जितनी नरम हाई मोटी ज़मीन है वो आपने उसके जी। हिसाब से वैसे चलाना है। नरम होता शुरू नहीं होना। हाँ जी, ऐसे जितनी नरम होए उतने जितनी सख्त होए थल्ले तुर जान। थल्ले ये टॉप लेंगे उतने वो कर। अबू जान जो है वो घर पे ड्राइव करेंगे गाड़ी को। अभी गाड़ी जा रही है लोड होने के लिए गाड़ी पे, और लेट नाइट को घर पहुंचेगी गाड़ी। सुबह इंशाल्लाह गाँव में टेस्ट ड्राइव होगी इसकी, चलाएंगे। अपनी प्यारी सी गाड़ी इधर खड़ी हो चुकी है, वो गाड़ी बैक आएगी और लोड करेगी गाड़ी को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्रैक्टर फिट हो गया और इसको बांधना नहीं है जी, इसको बांध दिया जाएगा प्रॉपर। बैक भी बनो, गांव पिछा सारे ही बनो इन्हों सही तरह। फिट हो गया जी अपना ट्रैक्टर। जैन भाई चाबी जो है अबू जान की जेब में डाल रहे हैं। चाबी होना बड़ी सोहनी लगदी। हाँ जी भाई साहब, जिंदाबाद। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਐਂ ਜੋ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਾ ਪਾਣੀਆਂ 13 ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਜੇ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 13 ਪਾਓ ਫੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੋਲਡ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂਦੀਆਂ। 13 ਹਾਲਾਂ ਪਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਏ ਖਿੱਚੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। 13 ਫਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਂ 13 तो फोल्डिंग वाली होवे दी बंद भी कर जी, ठीक हो गया। 13 फाले तो फोल्डिंग वाली बड़ा ट्रैक्टर लिया, अब 11 फाले वाली लगाते हुए भी तो फिर अच्छी बात नहीं है। 13 फाले होना जरूरी नहीं। ठीक हो गया साहब, ठीक है जी। अल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब। मिल के जाना साथ ही खुश होना जरूरी है जिंदगी च। अल्लाह दी सुबह बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, रख लिया गड्डी च। गड्डी च हो गया थोड़ा। अल्लाह हाफिज। गाड़ी को बांध दिया गया है। अगों भी बनोगे हुण? नहीं, गां नूं नहीं जाएगी। नहीं चले साल की हो गया। ए पिछां नूं नहीं आएगी, ये तो गां नूं रुकेगी ना। नहीं जाती, ना जगह जाती है, पीछे जाती। ठीक हो गया उस्ताद जी, ठीक आदत आतन बनने यहाँ पे जी। ये बांध दिया गया जी गाड़ी को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्रैक्टर आ चुका है और ट्रैक्टर को नीचे उतारना है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। सान भाई आ चुके हैं जी। बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कटाई बड़ी है राणा साहब दी।
पैर तू मुड़ जांदा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सीट भी बड़ी मज़ेदार है, कंफर्टेबल है भाई हर लिहाज से। और स्टीयरिंग ऐसे ही है जैसे कार का स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। स्टीयरिंग बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं ट्रैक्टर का स्टीयरिंग जो है वो घुमा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी जो है वो घर में पार्क हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और घर ही सज गया इससे। ऐसे ही जैसे इधर खड़ा कर दो इसे, इससे कोई काम नहीं लो, बस खूबसूरत लग रही है घर में खड़ी ना। जी जी, ऐसे जैसे गैराज जो है अपना कंप्लीट हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सुबह जो है ना अबू जान चलाएंगे खुली जगह पे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं सुबह, अबू जान को ड्राइव करते हुए देखेंगे इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। लो हसन भाई बिस्मिल्लाह करो, वो कड्डो बाहर। क्या ही है फिर गड्डी साहब जी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, रौनक लग चुकी है। हाँ जी जवानो, मैं गड्डी ओह होनी चाहिए जेड़ी। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। हाँ 8 अप्लाई मुबारक हो ताया जी। माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात साहब जी, क्या बात, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली अबू जान जो है अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्रैक्टर जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का है, सारे गाँव वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज और मर्ज से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।